अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नाज़रीन कराम। पाकिस्तान मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाले दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे रोज़ बहुत बड़ी ज़बरदस्त किस्म की काम हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जो कैचेस पकड़े जा रहे हैं वो भी गज़बनाक कैचेस हैं, जबकि शाहीन अफरीदी की बॉलिंग भी बहुत ही अमेजिंग किस्म की हमें देखने को मिल रही है। मैं आपको इस टेस्ट मैच के बारे में मुकम्मल तफसीलात देने जा रहा हूँ और इसका तीसरा दिन अख्ताम पजीर हो चुका है। मुकम्मल अपडेट्स भी मेरे पास सामने आ चुकी हैं, वो सारे के सारे अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। आज आपको सारी अपडेट्स देंगे। गुज़िश्ता वीडियो की बातचीत करते हैं, वहाँ पर हमने पाकिस्तान की इनिंग्स के बारे में आपको बताया था, साथ ही साथ हमने थोड़ी बहुत ऑस्ट्रेलियन टीम पर भी बातचीत की थी। अभी बातचीत करते हैं कि पाकिस्तान टीम आगे क्या करने जा रहा है, और स्टीवन स्मिथ जैसी बड़े विकेट्स भी पाकिस्तान के हत्थे चढ़ चुकी है, तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि भाई सब क्या होने जा रहा है। यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का काम ये होने जा रहा है कि पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को जीत सकता है। जो समझता है पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को जीत सकता है, वो इस वीडियो को एक लाइक दिल से कर ही दें। हमारे यूट्यूब चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अब काम ये हो चुका है कि पाकिस्तान को मज़ीद 4 विकेट्स चाहिए। अगर पाकिस्तान क्विकली बहुत जल्दी ये 4 विकेट्स हासिल कर लेता है, यानी कि 270-280 के करीब या फिर 300 के भी करीब ऑस्ट्रेलियन टीम का स्कोर जाता है, फिर भी पाकिस्तान के अंडर होगा कि पाकिस्तान टेस्ट मैच को जीत सकता है कम अज़ कम। और मैं यहाँ पर क्रेडिट देना चाहूँगा आगा सलमान को, जिन्होंने एक कैच पकड़ा बीच में और काफ़ी पार्टनरशिप लग चुकी थी हद से ज़्यादा की, और वो कैच भी बहुत जालिम किस्म का था। और कैच किसने पकड़ा है आप लोग भी जानते हैं कि कैच पकड़ा था आगा सलमान ने। इवन जो आखिरी विकेट पाकिस्तान ने लिया है, बॉलिंग करने वाले शाहीन अफरीदी थे, लेकिन कैच पकड़ा आगा सलमान ने। और स्टीवन स्मिथ 176 गेंदें फेस कर चुके थे 50 रन बनाकर, और शाहीन अफरीदी को उठ के कैच पकड़ा आगा सलमान ने, और कैच बहुत अमेजिंग किस्म का कैच था। जबकि उससे पहले कैच की बातचीत करते हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपको कोशिश भी करूंगा कि आपको दिखा भी दूँ। ये आखिरी विकेट के लम्हात हैं, सीन्स है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि शाहीन अफरीदी बहुत ज़्यादा खुश हैं, बाकी हंसने लगी आप चला के देख सकते हैं। खैर दोस्तों, अभी एलेक्स कैरीज क्रीज पर मौजूद है, फिर मिचेल स्टार्क ने आना है, पैट कमिंस ने आना है, नितिन लायन ने आना है, जोश हेजलवुड ने आना है। अब इन सभी के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि ये बैटिंग कर सकते हैं। जी हाँ, बड़े अफसोस के साथ आपको बताना पड़ा कि इन सभी के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि ये बैटिंग कर लेते हैं सॉलिड किस्म के। मिचेल स्टार्क की बातचीत करते हैं, वो भी बैटिंग कर सकते हैं। पैट कमिंस की बातचीत करते हैं, वो तो ऑलराउंडर्स के नाम से कहलाए जाते हैं। तो ये दो जो हैं, इवन नथिन लाइन और एलेक्स कैरी भी अभी तक जो कि विकेट कीपर हैं और पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी दिखाते रहे हैं, तो ये भी क्रीज पर मौजूद हैं दोस्तों। तो पाकिस्तान को क्या करना है कि पाकिस्तान को सुबह ही सुबह आकर कम से कम 50 रन देने चाहिए जैसे, और 4 विकेट्स को क्विकली फाइंड करना चाहिए। और शुरू में ही शाहीन अफरीदी जब नए बॉल के साथ आएंगे या फिर मीर हमजा, ये दोनों जो ही आएंगे तो भाई सब तबाही फेर देंगे, ये मुझे लग रहा है। और लेफ्टियों के खिलाफ मीर हमजा बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं। अच्छी बात है कि लेफ्टी आगे जो आने जा रही है वो मिचेल स्टार्क भी है, इवन एलेक्स कैरी भी है। तो क्विकली कल को जल्दी जल्दी मीर हमज़ा को लाना चाहिए। मीर हमज़ा आएंगे, वो बॉलिंग कराएंगे और फिर वो विकेट्स हासिल कर पाएंगे। मुझे लगता है कि ऐसा होगा, और कप्तान शान मसूद भी काफ़ी अच्छी कप्तानी कर रखे हैं, तो वो ज़रूर ऐसा कोई ना कोई काम करेंगे जिससे पाकिस्तान टीम को भरपूर फ़ायदा होगा। फ़ायदे की बातचीत करते हैं तो शाहीन अफरीदी ने भी बड़ा अच्छा फ़ायदा पाकिस्तान को पहुंचाया। शाहीन अफरीदी ने 3 विकेट्स लिया, मीर हमज़ा ने 3 विकेट्स लिए हैं। और बातचीत करते हैं मीर हमज़ा की बॉलिंग की, तो यहाँ पर ज़रा आप नंबर चेक करें। 16 ओवर कराए हैं इस बंदे ने, 6 ओवर में रन कराए हैं, 27 रन दिए में 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दी गई है। 3 खिलाड़ियों को उठ के आप ज़रा सोचें, और रन 16 ओवर में 27 दिए हैं। यानी कि इस बॉलर के अंदर टैलेंट मौजूद है, कूट कूट कर भरा हुआ, और ये बॉलर बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाने भी चाह रहा है। मुझे लग रहा है कि इसके अंदर बड़ा टैलेंट है, पोटेंशियल है, अगर इन पर मज़ीद मेहनत की जाती है। चूँकि पाकिस्तान के अगर हम कोच की बातचीत करते हैं तो वो कोच भी काफ़ी हैवी किस्म के, यानी कि उमर गुल साहब हैं, तो वो ज़रूर कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे जिससे पाकिस्तान को भरपूर फ़ायदा होगा। इवन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि अगर इनके कारकर्दगी अच्छी रहती है मीर हमज़ा की। इवन मीर हमज़ा की यहाँ पर बॉलिंग की बातचीत करते हैं तो वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब ऑस्ट्रेलिया के पास जो बल्लेबाज आउट है उनके बारे में भी ज़रा तस्करा कर लेते हैं। उस्मान ख्वाजा ने 2 रन नहीं बनाए, बल्कि 0 रन बनाए 2 गेंदों पर। शाहीन अफरीदी ने उठ के कैच पकड़ा, मोहम्मद रिजवान ने। डेविड वार्नर की बातचीत करते हैं तो 6 रन बनाए 16 गेंदों पर, मीर हमज़ा ने बोल्ड किया। मार्नोस डबेशंगे की बातचीत करते हैं तो 4 रन बनाए 8 गेंदों पर, शाहीन अफरीदी ने उठ के कैच पकड़ा, मोहम्मद रिजवान ने। स्टीवन स्मिथ की बातचीत करते हैं तो 50 रन बनाए 176 गेंदों पर, 3 चौके लगे, 28 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। शाहीन अफरीदी ने उठ के कैच पकड़ा। सलमान ने ट्रेविस हेड की बातचीत करते हैं तो अंडे के स्कोर पर आउट हो गया 1 गेंद का सामना करते हुए। मीर हमज़ा ने बोल्ड किया। मिचेल मार्श जो बड़ी विकेट से 96 रन बनाए 130 गेंदों पर, 13 चौके लगाने में कामयाब रहे।
73 का यहाँ पर स्ट्राइक रेट हमें इनका देखने को मिला। एलेक्स कैरी स्टिल क्रीज पर मौजूद है, 42 गेंदों पर 16 रन बनाकर 38 इनका स्ट्राइक रेट है। तो ये काम हो चुका है भाई साहब। जिन्होंने अभी बैटिंग करना आना है उनमें मिचेल स्टार्क है, पैट कमिंस है, नेथन लायन है और जोश हगल। अगर हम यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बहुत ही अमेजिंग किस्म के खिलाड़ी की बातचीत करते हैं बॉलर्स की, तो यहाँ पर शाहीन अफरीदी ने 18.3 ओवर्स फेंक रखे हैं, 2 ओवर में रन कराए, 58 रन दिए, थोड़े बहुत एक्सपेंसिव हैं टेस्ट के हिसाब से तो ठीक है। इकॉनमी रेट 3 का देखने को मिला, 3 विकेट्स लेने में कामयाब रहा। मीर हमजा ने 16 ओवर फेंके, 6 रन में रन करे, 27 रन दिए, 3 खिलाड़ी को आउट किया। हसन अली ने 12 ओवर फेंक रहे, 31 रन दिए, 2 खिलाड़ी को आउट किया है। जबकि आमिर जमाल की बातचीत करते हैं तो प्यारे दोस्तों, आमिर जमाल की भी बड़ी अच्छी बॉलिंग हमें देखने को मिली है। इन्होंने अभी तक 13 ओवर कराए, थोड़े से एक्सपेंसिव रखे गए हैं। 13 ओवर में 52 रन दिए, किसी खिलाड़ी को आउट नहीं किया, 2 ओवर में रन भी कराए। आगा सलमान ने 3 ओवर में 9 रन दिए, खिलाड़ी को आउट किया। यहाँ पर फॉल ऑफ विकेट्स की बातचीत करते हैं। एक मौके पर पाकिस्तान के बॉलर्स पीक पर आ गए थे, इनके बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाते। पहली विकेट अंडा, दूसरी विकेट 6, तीसरी विकेट 16, चौथी विकेट 16। यहीं से काम खराब हुआ क्योंकि 40 के करीब एक कैच का चांस मिला। चांस क्या, डोली किस्म का कैच था जो कि अब्दुल्ला शफीक साहब ने ड्रॉप कर दिया। वो कैच इंतही आसान था। यहाँ पर अगर कैच पकड़ा जाता, यकीन करें ऑस्ट्रेलियन टीम की हालत इतनी बुरी होती है ना, ये जो ऑटोग्राफ पाकिस्तानियों से ले रहे हैं ना, बड़ी मुश्किल से होते हैं और बहुत ज़्यादा तनकीद भी कर रहे होते हैं पाकिस्तान पर और बहुत ज़्यादा उनको हार के लाले पड़े होते हैं। लेकिन अब की बार क्या कर सकते हैं यार, अब पाकिस्तानी फील्डर्स हैं तो क्या कुछ कर सकते हैं। अब्दुल्ला शफीक ने आज 2 कैचेस ड्रॉप किए हैं। अब्दुल्ला शफीक ने अच्छा कैच ड्रॉप किया, लेकिन उसके बाद जो 5 विकेट 169 के स्कोर पर गिरी, तो आप अंदाज़ा लगाएं 116 सिर्फ 16 का 169 का 16 के स्कोर पर जब 4 खिलाड़ी उठते 5.2 ओवर्स हो चुके, तो उस वक्त पाकिस्तान तकरीबन 80-90% इस टेस्ट मैच के अंदर हावी हो चुका था। पाकिस्तान के चांसेस बहुत ज़्यादा थे कि पाकिस्तान इजीली इस टेस्ट मैच को जीत जाएगा, लेकिन यार पाकिस्तानी फिर फिल्टर आ जाते हैं ना मैदान के अंदर। स्टीवन स्मिथ की बातचीत करते हैं तो ये भी आउट हुए जब 187 स्कोर था और 6 विकेट गिरी 62.3 ओवर्स के अंदर। तो ये काम हो चुका है भाई साहब जो कि मैंने आपको बताया है। अभी पाकिस्तान ने 5 वर्ड्स भी फेंकी हैं, 9 बॉल आज कोई नहीं फेंकी पाकिस्तानियों ने, जबकि अभी तक 62.3 ओवर्स हो चुके हैं। 187 रन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने बनाए हैं और इनके 6 खिलाड़ी उठे। शाहीन अफरीदी ने आकर में विकेट ली और कल सुबह फिर इनको यह करना। मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के ये दोनों बॉलर मीर हमजा और शाहीन अफरीदी 5-5 विकेट्स हासिल करें, तो क्या ज़बरदस्त किस्म का लम्हा होगा कि पाकिस्तानी प्लेयर्स 5 पे 5 लगा रहे हैं। पहले टेस्ट मैच के अंदर आमिर जमाल ने 5 विकेट्स हासिल की थी। दूसरे टेस्ट मैच के अंदर बातचीत करते हैं तो आप लोग भी जानते हैं कि पहले इनिंग्स के अंदर क्या हुआ था। अब दूसरी इनिंग्स के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी काम अच्छा हो चुका है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। इस पर आप लोगों की क्या राय है, मैं आप लोगों की राय लेना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग जब तक कॉमेंट्स नहीं करेंगे हमारे पास कोई अपडेट्स नहीं आएगी। यानी कि आपके कॉमेंट्स की, आपके राय की कोई भी अपडेट्स नहीं आएगी, तो आप ज़रूर कॉमेंट्स कीजिएगा। वीडियो को दिल से लाइक कर दें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपको लम्हा ब लम्हा बताता रहूँगा। इवन इसके बाद भी मैं एक और वीडियो भी बनाने की कोशिश करूँगा, या फिर अगर ना भी हो पाया तो उसके लिए मदद करना चाहता हूँ। लेकिन वीडियोज़ तो हमारी आती रहेंगी भाई साहब, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, बस सपोर्ट करते रहें दिल से, वो भी दिल से। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह हम सब का हामी हो नासिर है।